आजमगढ़ के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अब पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं सहयोगी दल के विधायक अब्बास अंसारी भी अब आजमगढ़ में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करने के लिए अब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है। जहां अब्बास अंसारी चुनावी प्रचार में डूबे हुए हैं, तो वहीं आजम खान भी अब चुनाव प्रचार करने आजमगढ़ पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि आजमगढ़ के मुसलमान गुड्डू जमाली को चुनते हैं या समाजवादी पार्टी के साइकिल के साथ ही रहते हैं। कहीं न कहीं कसमकस है कि गुड्डू जमाली के हाथी को अगर आजमगढ़ के मुसलमानों ने चुन लिया तो समाजवादी पार्टी की डगर कठिन हो जाएगी। ऐसे में अब्बास अंसारी अब मोर्चा संभाल लिए हैं और अब्बास अंसारी चुनाव प्रचार करते हुए क्या कहें, सुनिए खुद अब्बास अंसारी के जुबान से। या फातिहा पढ़ने आए थे जी। क्या मैसेज देना चाहते? आप बताइए, क्या अपने बुजुर्गों की कब्र पर फातिहा पढ़ने से कोई मैसेज जाता है? ये मैसेज आगे आने वाली नस्लों को है कि हम चाहे कहीं दुनिया में चले जाएं, अपने आबा व अजदाद को भूलना नहीं चाहिए। यही मैसेज है। मुबारकपुर आगमन की किसी से देखिए, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। एक माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की सीट से, दूसरी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे बड़े अब्बा जनाब आजम खान साहब की सीट पे, रामपुर सीट से। मुबारकपुर आजमगढ़ सीट का एक हिस्सा है और आप जानते हैं कि इसी हफ्ते चुनाव का वोटिंग होनी है। उसी मद्देनज़र आए थे, लोगों की कुछ ख्वाहिशात थी मिलने की, उनसे मिलने आ गए थे। कुछ लोगों से दरख्वास्त करनी थी कि देश और प्रदेश में फैलते हुए झूठ, फरेब और सांप्रदायिकता के माहौल के बीच जो अमन और चैन पसंद करने वाले लोग हैं, जो इस देश की तरक्की और खुशहाली के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार लोग हैं, उन लोगों से दुआ करने के लिए अपील करने आए हैं कि अपील करें कि दुआ करें और दुआ के साथ साथ अपनी वोट की ताकत देकर मजबूती से ये आजमगढ़ की सरजमी उलमाओं की सरजमी है, ये साबित कर दे कि कल भी हम सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, आज भी हम सांप्रदायिकता के खिलाफ है और आगे आने वाले हर चुनाव में सांप्रदायिकता के खिलाफ रहेंगे।